अमेरिका के हवाई में ज्वालामुखी माउना लोआ के फटने के बाद करीब 1 दर्जन भूकंप आए। ये दावा अमेरिका में भूकंप से जुड़े मामले देखने वाली संस्था USGS ने किया, जिससे आसपास रहने वाले लोगों में दहशत है। अमेरिका के हवाई में 3 दिन पहले दुनिया का सबसे बड़ा ज्वालामुखी फटा था, जिसके बाद उसका लाल लावा चारों तरफ फैलना शुरू हो गया था। इससे जुड़े वीडियो भी सामने आए थे, जिनमें माउना लोआ ज्वालामुखी का धधकता लावा बहता दिखा था। 1984 के बाद ऐसा पहली बार हुआ जब अमेरिका के हवाई राज्य में इस ज्वालामुखी में इतना तेज विस्फोट हुआ। ये तस्वीरें ही डराने वाली थी, लेकिन डर तब और बढ़ गया जब अमेरिका में भूकंप से जुड़े मामले देखने वाली संस्था USGS ने दावा किया कि ज्वालामुखी फटने के बाद हवाई में दर्जनों बार भूकंप आ चुके हैं, जिनमें ज्यादातर की तीव्रता 2.5 थी, जबकि एक भूकंप की तीव्रता 4.2 थी। और यही बात हवाई में ज्वालामुखी के आसपास रहने वाले करीब 20 लाख लोगों को डरा रही है, क्योंकि भले ही भूकंप के झटके हल्के हों, लेकिन वो लगातार आ रहे हैं और अनुमान लगाया गया कि भूकंप के झटकों की तीव्रता बढ़ भी सकती है। हवाई में माउना लोआ ज्वालामुखी की निगरानी करने वाली संस्था अलर्ट पर है और वो जल्द ही 38 साल बाद फटे ज्वालामुखी का निरीक्षण करने वाली है, जिसके बाद ये पता चलेगा कि खतरा कितना बड़ा है। क्योंकि फिलहाल ज्वालामुखी की निगरानी करने वाली संस्था का अनुमान है कि ज्वालामुखी से निकलने वाला धधकता लावा एक सीमा के अंदर ही है और आसपास रहने वालों को कोई खतरा नहीं है। लेकिन जिस तरह से वहां लगातार भूकंप आ रहे हैं, वो बात लोगों को डराने वाली है, क्योंकि अगर तेज भूकंप आया तो ज्वालामुखी का लावा अपनी सीमा लांघकर उन लाखों लोगों तक पहुंच सकता है जो आसपास रहते हैं। पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि अमेरिका वैगनर ग्रुप को आतंकी संगठन घोषित करने की तैयारी में जुटा है। वैगनर ग्रुप को पुतिन की प्राइवेट आर्मी बताया जाता है और ये पूरी दुनिया में कसाई ब्रिगेड के नाम से मशहूर है और अपने खूंखार रवैये के लिए जानी जाती है। इस ग्रुप के लड़ाके अपनी बेदर्दी के कारण दुनिया भर में बदनाम है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसीलिए बाइडेन सरकार वैगनर ग्रुप को आतंकी संगठन घोषित करने की तैयारी में दिख रही है। जंग के दौरान इस खूंखार ग्रुप ने पुतिन की सेना के साथ मिलकर यूक्रेन में जमकर तबाही मचाई। खबर है कि वैगनर ग्रुप अफ्रीका में भी पैर पसारता जा रहा है। अमेरिका का मानना है कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद दुनिया भर में इस ग्रुप के अस्तित्व और ताकत बढ़ती चली गई। और ऐसा तब है जब वैगनर ग्रुप पर अमेरिका, यूके और यूरोपियन यूनियन पहले ही कई प्रतिबंध लगा चुके हैं। बताया जा रहा है कि इस ग्रुप के संस्थापक रूस के राष्ट्रपति के बेहद करीबी दोस्त हैं। आरोप है कि कुछ रोज पहले उन्होंने यूरोपीय संसद को धमकाने के लिए खून लगा हथौड़ा भेजा था। बताया गया कि ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि यूरोपीय संसद ने हाल ही में यूक्रेन पर हमला करने के लिए रूस को एक आतंकवादी देश घोषित किया था। हालांकि कुछ समय पहले रूस ने इस बात से इनकार कर दिया था कि उसके वैगनर ग्रुप से संबंध है। रूस ने यूक्रेन के ज़ापोरिज़िया में एक गैस ठिकाने को मिसाइल से निशाना बनाया। रूस की तरफ से छोड़ी गई मिसाइल उस जगह गिरी जहां से लोगों के घरों में गैस सप्लाई की जाती थी, लेकिन हमले के बाद वहां आग लग गई। मिसाइल गिरने से वहां गैस की पाइपलाइन टूट गई और उससे गैस बाहर निकलने लगी। बताया गया कि जिस जगह पर हमला किया गया वहां से आसपास के बड़े इलाके में गैस की सप्लाई की जाती थी, लेकिन सर्दी के मौसम में अब वहां से गैस की सप्लाई रुक गई, जिससे लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इससे पहले भी रूस ने पिछले करीब 2 महीनों में उन जगहों को निशाना बनाया है जो आम लोगों की जरूरत से जुड़ी थी। रूस ने यूक्रेन के कई पावर प्लांट और हाइड्रो प्लांट पर हमले बोले, जिसके बाद कई शहरों में बिजली और पानी का संकट खड़ा हो गया। रूस ने कई गैस प्लांटों को भी निशाना बनाया, जिसके बाद कहा गया कि उसने सर्दियों में यूक्रेन के लोगों का मनोबल तोड़ने के लिए ये रणनीति अपनाई है, ताकि जंग में यूक्रेन को झुकाया जा सके।